असम के नागांव जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहां क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान गैंगरेप के मुख्य आरोपी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी तफजुल इस्लाम को पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ले गई थी, लेकिन इस दौरान उसने पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश की। पुलिस ने गोली चलाई, जिससे बचने के लिए आरोपी तफजुल एक तालाब में कूद पड़ा और वहां उसकी मौत हो गई है। हालांकि आरोपी को पुलिस की गोली नहीं लगी थी, उसने पुलिस से बचने के लिए तालाब में छलांग लगाई थी, यह आसाम पुलिस का कहना है। और जब तक उसको वहां से निकाला गया, एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची, रेस्क्यू किया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस पूरे मामले में 14 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ में गैंगरेप किया गया था। तफजुल इस्लाम और उसके 2 साथियों पर यह गंभीर आरोप लगा था। गुरुवार को यह गैंगरेप की वारदात हुई थी और इसी तालाब के पास में यह जघन्य अपराध अंजाम दिया गया था। इसके बाद शुक्रवार को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और इस मामले में सरकार की ओर से साफ साफ कहा गया था कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस दौरान क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए तफजुल इस्लाम को उसी जगह लेकर के पहुंची पुलिस, लेकिन वहां उसने भागने की कोशिश की। रात का समय था, भागने की कोशिश की। पुलिस ने गोली चलाई, जिससे बचने के लिए वो एक तालाब में कूद पड़ा और उसी तालाब में कूद करके उसकी मौत हो चुकी है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही थी। खुद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा तक ने यह कहा था कि इस मामले में दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इन सबके बीच आरोपी का पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करना और उसकी मौत हो जाना, निश्चित तौर पर इस पर सवाल तो जरूर खड़े किए जा रहे हैं। असम में गैंगरेप का यह आरोपी डूब करके मरा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज लगातार इस खबर पर आपको अपडेट दे रहा है। तस्वीरें हम आपको इसलिए यहां ब्लर करके दिखा रहे हैं, धुंधली करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें विभत्स हैं और इसी वजह से हम आपको सीधे इसे नहीं दिखा सकते। 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का यह आरोपी, जिसकी मौत हो चुकी है तालाब में डूब करके। चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। जब नारी का ऊपर कोई अत्याचार होता है, नारी का ऊपर, नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम, ऐसा गलत काम होते हैं, तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। घटना तो होता ही है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। यूपी से असम अपराधी होंगे खत्म, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। पुलिस को आदेश क्लियर है, अगर बेटियों के साथ अत्याचार किया तो अंजाम हर हाल में भुगतना होगा। शुरुआत करेंगे असम से, जहां 3 आरोपियों ने ट्यूशन से लौट रही छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए था शासन हिमंत बिस्वा शर्मा का है। अपराधियों पर एक्शन हो, पुलिस को खुली छूट है। इस चेहरे को ध्यान से देखिए, नाम है तफजुल इस्लाम। आरोप है कि इसने ट्यूशन से लौट रही नाबालिग छात्रा से असम के नागांव जिले में गैंगरेप किया और तालाब के किनारे फेंक कर भाग गए। लेकिन हिमंता की पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार किया और क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए उसी तालाब के पास ले गए जहां वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपी तफजुल इस्लाम ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया, फायरिंग की तो आरोपी तालाब में कूद गया। पुलिस ने आरोपी को तालाब से बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ को बुलाया, लेकिन तब तक आरोपी की मौत हो चुकी थी। छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी अभी फरार हैं। उन दोनों के लिए भी मांग हो रही है कि उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। दुनिया याद रखे, पूरी दुनिया हमेशा याद रखे, जो रेपिस्ट है वो लोग रेप करने से पहले 1000 बार सोचे कि रेप करने से हम लोग को ऐसे दर्दनाक मृत्यु होगा। तो हम लोग को मतलब पुलिस प्रशासन भी है, जो हम लोग का असम सरकार है, सबको यही अनुरोध है कि जो 2 रेपिस्ट अभी भी घूम रहे
खुले आसमान के नीचे घूम रहे, उन लोगों को हम लोग को सौंपिए। अगर आप लोग उन लोगों को मतलब ऐसा मौत नहीं दे सकते तो हम लोग देंगे। जो महिला समिति है, जो समाज है, हम लोग उसको ऐसा मौत देंगे कि पूरी दुनिया, पूरी भारत वर्ष याद रखे। ये रही असम की बात। अब हम आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। यहाँ भी बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वालों का पूरा हिसाब हो रहा है। ये तस्वीरें मुरादाबाद की हैं। यहाँ एक नर्स के आरोपियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। आरोपी के परिवार के मदरसों को पुलिस ने सील कर दिया। ये तस्वीरें कन्नौज की हैं, जहां नाबालिग से रेप के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह के करीबी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया, क्योंकि पुलिस को योगी का आदेश है, बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ना नहीं है। अयोध्या तो याद ही होगा आपको। यहाँ भी बेटी से रेप के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, जहाँ किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया गया। अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि बेटियों के खिलाफ अत्याचार के आरोपियों का यूपी में क्या असर होता है। बेटियों के साथ छेड़छाड़ और रेप के आरोपी की एक और तस्वीर देखिए। मेरठ में मोइश नाम का यह वहशी आधी रात को झुग्गी झोपड़ी के पास पहुंचता है। वहां सो रही एक मासूम बच्ची को गोद में उठाकर ले जाता है, उसके साथ रेप करता है, गला घोंटकर मौत के घाट उतार देता है। लेकिन वारदात के कुछ घंटों में ही योगी की पुलिस ने आरोपी का नशा उतार दिया। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। अब इस दरिंदे को भी देख लीजिए। नोएडा में 6 साल की बच्ची से रेप का आरोपी है। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पिस्टल छीनकर भाग रहे थे, लेकिन अब योगी की पुलिस ने इन्हें पैरों पर खड़ा होने लायक भी नहीं छोड़ा। मतलब साफ है, पुलिस को आदेश क्लियर है। अगर बेटियों से छेड़छाड़ होती है, उनकी इज्जत से खिलवाड़ होता है, तो अपराधियों में फियर जरूरी है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। अपराध के खिलाफ तुरंत होगा इंसाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।